गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिनोमियल्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थ्योरी है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, जब कोई दो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा आपको, आप पूछेगा कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछेगा कि दो शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि इन संख्याओं का क्या निकालिए, आप द्विघात समीकरण निकालिए। तो द्विघात समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है वो क्या होता है। फॉर्मूला होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। क्या है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र क्या दिया है, सूत्र देखिए। सूत्र जो फॉर्मूला देता है वो देता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपका क्या होता है, ये आपका द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला। आपको दे देगा क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का योग दिया है और आपसे क्या करेगा, इस क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे आपको मिलेगा ऐसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन देगा ऐसे, आपको सोल्यूशन करना है। दो संख्याओं का योग या गुणनफल देगा, आपको योग अगर देगा यानी तो दो संख्याओं का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, आपको जब अल्फा प्लस बीटा देगा मानिए 4 दे दिया है और बोल दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया, यानी गुणनफल क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। क्या दे देगा, माने कोई नंबर दे दिया एक। क्वेश्चन में आपको कैसे देगा कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हो। तो आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है कि अल्फा, लिख लेना क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग 4 और गुणनफल इतना। समीकरण ये आपको दिया है ये चीज़ फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है। तो फॉर्मूला में तो ये लिखेंगे ही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। एक्स दिया तो एक्स लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया। तो यहाँ पे पुट करेंगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन के रेडी हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपका क्या है कि आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन फॉर्मूला देगा कि आपको पहले पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 1 और 4 दिया। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इस तरह से आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन लिख कर देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे लिखा होता है और कैसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पे हल लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः, यानी योग दे दिया है 1/5 और गुणनफल क्या दिया -2। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है 1/5। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -2 दे दिया। हमें फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। जो सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। आप क्या करना है, इस चीज़ को पुट करना है। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे दिया है 1/5 और एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, माइनस में दिया, तो फॉर्मूला में प्लस होता है, यहाँ माइनस दिया तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यह हो जाएगा आपका x/5 प्लस माइनस माइनस में क्या हो जाएगा 2। तो ये चीज़ बट्टा में आ गया, लेकिन हमें बट्टा में नहीं रखना है। तो बट्टा में नहीं रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 5।
जैसे 5 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स है, 5 में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x², माइनस है तो माइनस, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 में गुणा करेंगे x से तो क्या होगा x, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 में इससे डिवाइड करेंगे, 5 बार में 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10। अब बट्टा में कोई चीज़ आया लेकिन हमें बट्टा में नहीं रखना है। जब बट्टा में नहीं रखना होता तो क्या करते हैं, इसके इक्वल में क्या लगा देते हैं, इसके बराबर में 0 लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5x² माइनस में x माइनस में 10 इज इक्वल टू 0 इंटू कितना दिया 5, ये क्या हो जाएगा इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा 5x² माइनस में x माइनस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब आपका क्या आ गया, आपका द्विघात बहुपद क्या बन के आया 5x² माइनस x माइनस 10, यानी इसके लिख सकते हैं कि 5x² माइनस में x माइनस में 10, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि दो शून्यकों का कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/5 और -2 है। ऐसे कोई भी नंबर दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सॉल्यूशन इस तरह से करना, आप इस तरह से जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ये 100% एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।